तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, अपनी चेयर पे। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। सीधे बैठेंगे, हाथ की मुद्रा लगी रहेगी, कमर गर्दन सीधे, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ के हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे और अब जो है खड़े होंगे अपने स्थान पर चेयर के पीछे। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले चेयर के पीछे खड़े होकर के और दोनों हाथ चेयर पे रखेंगे और शुरुआत करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। चल रहे आमने सामने और बाहर के जो साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं पैरों के, उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चल रहे बाहर की तरफ। अब अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे पंजों के और लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स। और दोनों हाथ चेयर पर रहेंगे, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, सांस लेते हुए खड़े होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ चेयर पे, राइट हैंड चेयर पे रहेगा और लेफ्ट पैर को पंजे को पीछे मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। बायां पैर नीचे, बायां हाथ चेयर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा, राइट हैंड पीछे ले जाते हुए अपने पंजे को उठाते हुए पकड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ेंगे, हाथ चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पंजे को पीछे मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड चेयर पे रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लेफ्ट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को पीछे मोड़ेंगे और राइट हैंड से पकड़ेंगे पीछे से। लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा, सामने देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस,
पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और आप राइट पैर आगे ले जाते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे चेयर से, और राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ चेयर पर रहेंगे, सांस भरेंगे, कमर को नीचे रख कर देंगे सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे रहेगा, लेफ्ट पैर घुटने मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, दोनों हाथ चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार राइट पैर से करेंगे, राइट पैर आगे लेफ्ट पैर पीछे, उसी तरीके से कमर को आगे से करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान को देखेंगे, दोनों हाथ चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उसी तरीके से कमर को आगे से करेंगे, सिर को पीछे, दोनों हाथ चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब अपने पैरों को राइट और लेफ्ट ले जाना है, दोनों हाथ चेयर पर रहेंगे, जिस तरफ पैर जाएगा उस तरफ देखेंगे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बैठ जाएंगे चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो बाकी अभ्यास जो है चेयर पे बैठ के ही करेंगे। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे ताकि हम सीधे हो सकें, और शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास की। दोनों हाथ चेयर के बाहर रहेंगे, एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे, हथेली बाहर की तरफ रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के साइड में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, हथेली बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब बायां हाथ रखेंगे चेयर पे, और लेफ्ट हैंड ग्लाइंग कान से, और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, कमर पे खिंचाव होगा, हाथ कान से लगा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस, हाथ चेयर पे, और लेफ्ट हैंड लगेगा कान से। अब राइट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा बायां हाथ चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा, राइट हैंड लाइन कान पे, और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस, हाथ चेयर पे, फिर लेफ्ट हैंड ग्राइंग कान से, राइट हैंड चेयर पे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, चेयर के आगे ही रहेंगे, और बैठे बैठे ही कटी चक्र आसन करेंगे, दोनों हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से राइट हैंड साइड में पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट हैंड चेयर पे, राइट हैंड कंधे पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, इसी को मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और आप थोड़ा गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस पे रखेंगे, सीधे बैठेंगे, और
सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, बॉडी सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, फिर सांस भरेंगे, चेहरे पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, फिर सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब चेहरे को लेफ्ट और राइट ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चेहरे को राइट साइड कंधे की सीध में ले जाएंगे। कमर से हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए अपने चेहरे को लेफ्ट साइड ले जाएंगे कंधे की सीध में। कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों साइड में कान को कंधे पर कराना है और दूसरे हाथ से दबाना है अपने सिर को साइड में। तो सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कंधे पर कराएंगे, कोशिश करेंगे कंधे को वहीं रखते हुए। लेफ्ट हैंड से साइड से सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे कराएंगे, राइट हैंड से साइड में सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कंधे पे चढ़ाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे चढ़ाएंगे, राइट हैंड से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपने सामने चेहरा रखते हुए अब क्या करना है, अपने सिर को पीछे पीछे घुमाना है। तो सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कान पे कराते हुए सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कान पे चलाएंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कान पे चलाएंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कान पे चलाएंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कान पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ सामने की तरफ, अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर तरफ ले जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की ओर, अपने कंधों टच करना है, सांस छोड़ते हुए लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ साइड में, कंधों टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कंधे पे, और
अपनी कोहनी टच करते हुए साइड में अपने कान को टच करते हुए हाथों को रोटेट करेंगे पहले की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों हाथों की कलाइयां पकड़ेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे राइट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते राइट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे और अब पंख फैलाएंगे, दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, चेयर का सपोर्ट लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों के बीच में मैट को टच करेंगे, अपनी कमर का ध्यान रखते हुए, गर्दन का ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे और दोनों हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे की सीध में, फिर राइट से लेफ्ट पे टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर राइट से लेफ्ट पे टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे बैठे बैठे 5-10 आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मैट को टच करेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब जो है दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे। अब राइट पैर को क्रॉस करके लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को घुटने पकड़ेंगे, राइट हैंड चेयर पे रहेगा और राइट साइड टर्न करेंगे, साइड में पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस पैर नीचे, हाथ वापस, फिर लेफ्ट पैर को क्रॉस करके राइट पैर के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर घुटने पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा और कमर को सीधा करते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस पैर नीचे जमीन पे, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर से एक बार राइट पैर क्रॉस करके लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर घुटना पकड़ेंगे, राइट हैंड चेयर पे रहेगा और राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस पैर जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर क्रॉस करके राइट पैर के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से
अपने घुटने पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के उंगली पंजों को आपस में इंटरलॉक करेंगे पीछे से, अपने पीठ के पीछे, और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में झुकाएंगे और हाथों को मतलब खींचेंगे क्लोज एंड शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे और हाथों को मतलब खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे पैरों के लिए अभ्यास। बैठ जाएंगे आराम से और पैरों के सामने खोल देंगे। अब दोनों पैर सामने रखते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे और सांस भरते हुए पंजों को अंदर तक खींचेंगे और खिंचाव को अपने घुटने में महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, पैर उठाएंगे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। खिंचाव घुटनों पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप दोनों पैर मिला लेंगे, मिला करके उंगली अंगूठों को मोड़ेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों पैरों को मिलाएंगे, रोटेट करेंगे पहले की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और चेयर के आगे ही रहेंगे। दोनों हाथ हमारे थाइस पे रहेंगे और पंजों पे पंजे पे करेंगे पैरों को, फिर हील पे करेंगे। ठीक है, पंजों पे करेंगे, हील पे करेंगे, 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 पंजों पे करेंगे, हील पे करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और खाना खाने के बाद वॉक पे हमें जाना होता है, कभी नहीं जा पाते हैं या किसी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है मेरा, तो पंजों को अपना नीचे जमीन पे ही रखेंगे, केवल हील को उठाएंगे, नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारी जो पिंडली का खिंचाव होता है, और जब पिंडली खिंचाव होता है तो ये हमारे जो पेट के लिए अच्छी रहती है, पेट पाचन शक्ति के लिए अच्छी रहती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखती है। और जो डायबिटीज वगैरह जिसको परेशानी है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, वो इस तरीके से अगर बैठे बैठे करते रहें, जब भी मौका मिले, अगर हम जरूरी नहीं खाना खाने के बाद ही, तभी भी आप इस तरीके से पंजे अपने नीचे जमीन पर रखते हुए और अपने हील को उठाएंगे, फिर एक बार करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, हम ये देखते हैं कि आ, हमारे जो है हाथ तो चलते रह जाते हैं, बाकी शरीर चलता रह जाता है, पैर जो है एक स्थिति में रह जाते हैं। या तो जो है हमारी बहनें खड़े होकर खाना बनाती हैं, तो खड़े होके खड़े खड़े पैर रह जाते हैं, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। और जो लोग बैठ के काम करते हैं, वो बैठे बैठे ही हो जाता है। तो दोनों स्थिति में हम ये काम कर सकते हैं। कभी अगर जैसे बहनें हमारी खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर खाना बना रही है किचन में, तो अपने किचन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हाथ रख लें और इसी तरीके से अपनी हील को ऊपर करें, नीचे करें, हील को ऊपर करें, नीचे करें, हील को ऊपर करें, नीचे करें, हील को ऊपर करें, नीचे करें। ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो पैरों में जो जो एक तरह जकड़न आ जाती है, वो जकड़न नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे
जो समस्याएं जो पैरों की होती हैं वो नहीं होंगी, धीरे धीरे कम होंगी। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेयर के आगे आ जाते हैं और लेफ्ट पंजे को उठा करके राइट पैर के थाई पे रखते हैं और राइट हैंड से घुटने को, राइट हैंड से और दोनों हाथों से बल्कि राइट पैर घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, हाथ छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथों पकड़ते हुए अपने घुटने को अपनी छाती से लगा लेंगे, खिंचाव अपनी कमर पे, सॉरी अपने हिप जॉइंट महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए अपनी जब खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस छोड़ते हुए घुटने को ढीला करते हुए हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे, घुटने ऊपर नीचे करेंगे और हिप जॉइंट पे मूवमेंट देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और हिप जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, ये हम देखेंगे। हिप जॉइंट्स को मजबूत करना है क्योंकि इसका मूवमेंट भी हमारा नहीं हो पाता है। अब पंजे को थोड़ा बाहर करें और लेफ्ट हैंड से पंजे को पकड़ें, राइट हैंड अपने घुटने पर रहेगा और पंजे को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चेयर के आगे ही रहेंगे। अपने राइट पैर को दोनों हाथों में गोदी में ले लेकर झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पंजे को उठाएंगे, राइट पैर के थाई पे रखेंगे और अपने लेफ्ट पैर घुटने को नीचे दोनों हाथों से प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, घुटना और दोनों हाथों से इसको रख करके दोनों हाथों प्रेस करके इसको हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और हिप जॉइंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है उस पे देखें। जो हिप जॉइंट्स हैं उनको ताकत मिल रही है, उसमें सर्कुलेशन हो रहा है। और अब जो है पंजे को थोड़ा बाहर निकालेंगे, थाई के बाहर। राइट हैंड से पंजा पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड अपने घुटने पे रहेगा और अपने पंजे को मूवमेंट करेंगे पहले एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों में गोदी ले लेंगे लेफ्ट पैर को और झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हफ्ते में एक बार हम लोग चेयर पे योगाभ्यास करते हैं। वो कारण ये है कि ऐसा नहीं कि आप लोग नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन कभी कभी अपनी भी स्थिति ऐसी होती है कि हम किसी वजह से कहीं बाहर गए हुए हैं या घर में ही हमारी ज़्यादा कुछ दिक्कत है, तबीयत नहीं ठीक है, हम जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, उस समय हम ये चेयर बैठ करके करके अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्रेक ना हो। ये अच्छी चीज़ है, बाकी उन लोग के लिए भी अच्छा है जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते। तो चेयर बैठ के करना, इस तरीके से भी हम सारे अपने अभ्यासों करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अब अपना चलाएंगे साइकिल, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे राइट पैर के और पहले सीधी साइकिल चलाएंगे आराम आराम से।
एक पूरा खोलते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को नीचे रखेंगे, फिर इसे उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे और लेफ्ट पैर से पूरी साइकिल चलाएंगे अच्छी तरीके से, पूरा सीधी आराम से खोलते हुए पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पैर को रखेंगे, उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से साइकिल चलाने से हमारे पंजों का मूवमेंट भी हो रहा है, घुटनों का मूवमेंट भी हो रहा है, हिप जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, यानी पूरे पैर का मूवमेंट हो रहा है। तो ये छोटे सी अभ्यास है लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब अपने घुटनों के ओपनिंग खोलने के लिए हम अपने राइट पैर को ऊपर उठा के चेयर पे रखेंगे और राइट हैंड को अंदर डाल देंगे। इस तरीके से अंदर डाला आपने, और लेफ्ट हैंड से अपने प्रेस करेंगे पंजे को नीचे की तरफ आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे यहाँ पर ये जो हमारा घुटना है, ये जो है यहाँ पर जो जकड़न हो गई है या जो इसमें गैप कम हो गया वो खुलेगा। फिर धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे। आप इस तरह से लेफ्ट थाई के नीचे अपने लेफ्ट हैंड को डालते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर ले आएंगे और राइट हैंड से अपने पंजे को नीचे अंदर तक प्रेस करेंगे और जो ओपनिंग है उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, जितना हो सके आराम से करना है, क्योंकि अगर बहुत करेंगे तो दर्द बढ़ेगा, इसलिए अपने हिसाब से करेंगे। फिर राइट थाई के नीचे अपने राइट हैंड को नीचे डालते हुए लेफ्ट हैंड से पंजे को अंदर प्रेस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के नीचे डालेंगे और राइट हैंड से अपने पंजे प्रेस करेंगे, अंदर तक दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब बैठेंगे सीधा और थोड़ा शरीर को हिला छोड़ेंगे और बैठे बैठे शवासन का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें, जैसे भी सुविधा लगे बैठ जाए। पैरों को ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। चेयर का सपोर्ट रहे कहीं कि चेयर गिर ना जाए, इसका ध्यान रखते हुए और धीरे धीरे लंबी गई सांसें नाक से लेते हुए मुंह से छोड़ते हुए और शरीर को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे हमारी थकान दूर हो रही है और शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अब सांसें हमारी गहरी लंबी हो गई हैं और आराम आराम से सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमारे पेट और छाती पे सांस लेने और छोड़ने का असर जो है कम से कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जितना भी हम ज्यादा कंट्रोल कर सकें कोशिश करेंगे, नहीं तो नॉर्मल सांस लेते रहें और मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों कलाइयां शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी पिंडलियां, घुटने,
हमारी जंघाएं, हिप मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, ये सब ठीक हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे और हाथों की कलाइयां शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी दोनों बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारा पेट और हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारे चेहरे पर मुस्कान है, तनाव रहित चेहरा, हल्का चेहरा, चमकता हुआ चेहरा। दो तीन इसी तरीके से सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और शरीर को ढीला छोड़ेंगे। बहुत देर खड़े खड़े या बैठे बैठे काम करते हुए थक जाएं तो इस तरीके से अगर 2 मिनट भी शवासन कर लेंगे तो हम री एनर्जाइज हो जाएंगे, हमारी एनर्जी वापस आ जाएगी और फिर से अपने काम को हम अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शवासन ऐसा अभ्यास है जिससे हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और थोड़ा शरीर को सीधा करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से, जल्दी जल्दी रगड़ करके, प्रेस करते हुए। जितनी जल्दी जल्दी और जितना प्रेस करके हम इन हथेलियों को रगड़ेंगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर गर्माहट आएगी। और ये जब हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें गर्माहट भर जाए, ऊर्जा से संचार हो जाए पूरे शरीर में, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छी तरह फैल जाए, तो इन हथेलियों की कटोरी बना करके अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और जबड़े को चलाएंगे 10 टाइम। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, फिर सांस भरेंगे, चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, जबड़े को चलाएंगे। इस तरह जबड़ा चलाने से एक तो हमारे जबड़ों की एक्सरसाइज होती है, यहाँ की जो स्टिफनेस है कम होती है, हमारे थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, गर्दन का खिंचाव होता है, यहाँ पे जो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं एज के संग वो कम हो जाती हैं और जो सर्कुलेशन है ऊपर की तरफ बढ़ता है। गर्दन के लिए भी अभ्यास साथ साथ हो जाता है, बहुत सारे अभ्यास के संग हो जाते हैं। कभी भी दिन में मौका मिले तो इस तरीके से सिर ऊपर करके और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे तो आराम मिलेगा। पूरे हम देखिए, हमने जितने भी अपने अभ्यास करे हैं सब में सांस के लेने और छोड़ने के बारे में बोला गया है, तो इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जितना हम सांस के संग अभ्यास करेंगे तभी वो योग कहलाएगा, वरना केवल एक अभ्यास रह जाएगा, उसमें योग का जो जो कहा जाए अंश है वो नहीं मिलेगा। तो योग मिलाने के लिए हमें सांसों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूरे अभ्यास में हमने सांसों को लेना और छोड़ने का ध्यान रखा, कभी छोड़ी कभी ली, जैसे जैसे हमने बताया आपने किया, तो ये बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। तभी जो है, जो हमारा जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं वो पूरे शरीर में उसका फायदा पूरे मिलेगा। और क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड का अच्छी तरह रहेगा पूरे शरीर में, साथ में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छी तरह रहेगा, तो ही जो है अच्छी तरीके से बेटर बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में जो है करने के लिए पहले हाथ की मुद्रा अपना लगा लें। पहली मुद्रा हमारी है, अपनी पहली उंगली अपनी तर्जनी को अंगूठे से टच कर दें, बाकी 3 उंगलियां खुली रहेंगी, तो ये बन जाती है ज्ञान मुद्रा, जो हमारे मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, अच्छी नींद के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुंदर मुद्रा ये ज्ञान मुद्रा। और अगर इसी उंगली को अंगूठे दबा दिया जाए तो बन जाएगी ये वायु मुद्रा,
जो हमारे जॉइंट पेन जो हमारे होते हैं और जो गैस की समस्याएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तीसरी मुद्रा हमारी है जो है पृथ्वी मुद्रा। उसमें जो है अपनी हमने रिंग फिंगर या अनामिका को अंगूठे से टच करा है, बाकी तीनों उंगलियां खुली छोड़ी हैं, तो बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी वीकनेस के लिए बहुत अच्छी है। और अगर इसी उंगली को दबा दिया जाए अंगूठे से तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगी, डायबिटीज कंट्रोल करेगी, साथ में वेट को मैनेज करेगी। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच करी जाए, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली जब छोड़ दी जाए तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ अगर वायु मुद्रा भी लगा दें, यानी पहली उंगली को मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा दें तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें जो भी मुद्रा हमें जरूरत है वैसे लगा के बैठ सकते हैं और आगे का अभ्यास करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। पहले नाक से सांस को गहरा भरना है और मुंह से खाना खाली करना है। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ में जो भी मुद्रा लगाने बैठेंगे, आंखें कोमल तक बंद, चेहरे पे मुस्कान, नाक से गहरी सांस भरेंगे पूरा अच्छी तरह लंग्स में अच्छे से भरने के बाद, और उसके बाद मुंह से पूरा खाली करेंगे। सीधे बैठेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। इस तरह जब हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाली करते हैं, पूरी सांस को अच्छी तरह भरते हैं। लंग्स में सांस भरने के बाद हमारा जो डायफ्राम है वो उस पर प्रेस होता है, क्योंकि डायफ्राम के थ्रू ही जो है ना जो सांस है पूरे शरीर में फैलती है। इसलिए सांस को इतना गहरा भरना है कि डायफ्राम पे प्रेशर पड़े और उससे जो है सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैल जाए। तो इसलिए अपने सांस पे ध्यान दिए, दिन भर भी ये देखते रहिए हम सांसें कैसे ले रहे हैं। हमारी सांसें बहुत शैलो होती है, बहुत छोटी सांसें होती हैं, और जितनी छोटी सांसें होंगी हमारा शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो उतना ही कम रहेगा। तो दिन में ध्यान रखें कि सांसें हम बीच बीच में जब भी मौका मिले हम 2-3 गहरी सांसें ऐसे ही नाक से भर लें और मुंह से खाली कर लें। तो बीच बीच में ऐसा करने से एक तो हमें ध्यान आ जाए गहरी सांस लेनी है, फिर नॉर्मल भी हम नॉर्मल ऐसे सांस नाक से भरें, खाली करें, गहरी सांसें भरें, गहरी खाली करें। तो सांसों में दिन भर ध्यान रखना है। जितना हम अपनी सांसों में ध्यान रखेंगे गहरी सांसों का, उतना ही जो है हमारा जो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल सही रहेगा तो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। अब नाक से ही सांस को लेना, नाक से छोड़ना है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, और सीधे बैठते हुए हाथ की मुद्रा लगा लें। गहरी सांस नाक से पूरी भरें अच्छी तरह, लंग्स में पूरे अपने नीचे तक ले जाएं, और फिर सांस को पूरा खाली कर दें। शुरू करेंगे। ले ले, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमने देखा, हमने अच्छी तरह जब दाल सांस भरी तो नीचे डायफ्राम तक पूरा प्रेस हुई और अंदर सांस का पूरा फैलाव हुआ। एक बार फिर से 10 टाइम्स करेंगे। नाक से सांस भरेंगे, नाक से खाली करेंगे, अच्छी तरह सांस भरते हुए रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और वापस दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए सांस को छोड़ना, चेयर के थोड़ा आगे आ जाए, अच्छी तरीके से सांस को भरें और खाली करें। लंग्स में पूरा ध्यान रखते हुए सांस को भरना है, खाली करना, आंखें को मलता बंद।
रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को मुट्ठी बांध करके झटके से नीचे लाएंगे। शुरू करेंगे आराम से, चेयर पे अपने बचाते हुए, अपनी कोहनी को बचाते हुए, अपने शरीर के साइड से सांस को छोड़ते हुए अपनी कोहनी को ले जाएंगे। शुरू करेंगे। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। सीधे बैठेंगे, आंखें कोमलता बंद, चेहरे मुस्कान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और हमारा सूर्य नमस्कार रह गया है, उसको बीच में कर लेते हैं। हालांकि पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन उसको कर लेते हैं ताकि हमारे जो अभ्यास पूरे हो जाएं। तो सूर्य नमस्कार के लिए बैठे बैठे कैसे करना है। दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ जोड़े रहेंगे। चेयर का सपोर्ट जरूर रहेगा ताकि चेयर गिरे ना। दोनों हाथों जोड़ेंगे इस तरीके से, और एक बार आंखें बंद करके सूर्य देवता को नमन करेंगे। उनसे एनर्जी लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और इस धरती में जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे, आंखें खोल लेंगे। पूरे पीछे सपोर्ट रहेगा चेयर का। पूरा खिंचाव को महसूस करेंगे अपने बैक पोर्शन पे, कंधों पे, हाथों पे, गर्दन पे। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों बाहर, और अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में लटका देंगे। फिर सांस भरते हुए राइट पंजे को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे। दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ते हुए, और कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ेंगे, राइट पैर को बाहर रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। धीरे धीरे करते हुए अपने बॉडी को सीधा करेंगे, चेयर का सपोर्ट हटाते हुए दोनों हाथों को ऊपर मिला लेंगे। अपनी जो है पीठ को सीधा करते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लाएंगे। आंखें को मलता बंद, दोनों हाथ वापस। एक बार फिर से दोनों हाथों जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। आंखें खुली रहेंगी, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों बाहर, सिर दोनों घुटनों के बीच में। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पंजे को उठा करके चेयर पे रखेंगे, और दोनों हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ को साइड रखेंगे चेयर के, और सांस भरते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। धीरे धीरे करते अपने बॉडी को सीधा करेंगे, चेयर का सपोर्ट हटाएंगे, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर मिला लेंगे। हमारी स्पीड बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब दोनों हाथ जुड़ जाए, मिला लें, तो धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को अपने छाती सामने लाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथ वापस चेयर के बाहर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और दोनों हाथों जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे। पूरे बैक पोजिशन पे खिंचाओ। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों बाहर, से दोनों घुटनों के बीच में। फिर से एक बार राइट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, और चेयर पे रखेंगे, दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर। सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाएंगे, और धीरे धीरे करते हुए
अपनी बॉडी को सीधा करेंगे, चेयर से सपोर्ट उठाएंगे और अपनी बॉडी को सीधा करते हुए अपनी पीठ को सीधा करते हुए दोनों हाथों मिला लेंगे आपस में, धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने छाती सामने लाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथ वापस थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, चेयर का सपोर्ट, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के बाहर, अपने घुटनों बाहर से दोनों घुटनों बीच में लटका देंगे। फिर धीरे धीरे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों पर पकड़ते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर, सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे, धीरे धीरे करते हुए अपनी बॉडी को सीधा करेंगे, चेयर से सपोर्ट लाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पीठ सीधी हो जाएगी और दोनों हाथों जोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने छाती सामने लाएंगे, बेसिक दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए जो है सीधे बैठ जाएंगे और दो हाथ की मुद्रा जो लगानी है लगा लेंगे और एक बार सांस को भरना है, 10 बार नाक से झटके से छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल नाक से सांस छोड़ने पर रहेगा और जब हमारी आंखें बंद रहेगी तो मस्तक बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, बैठेंगे, एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार सांस को भरेंगे और 10 बार झटके से नाक से छोड़ेंगे, आंखें को मलतब बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें को मलतब बंद रहेंगी, फिर से एक बार सांस भरेंगे, शरीर को सीधा करेंगे, मस्तक बीच में ध्यान रखते हुए नाक से झटके सांस छोड़ेंगे 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ ताड़ासन मुद्रा में अपने दोनों पंजों को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर कब ले जाएंगे, खिंचाव को अपनी कलाई से लेकर के, कोहनी से लेकर के, कंधे से लेकर के रीढ़ की हड्डी और कमर महसूस करेंगे। आंखें कमल तक बंद रहेंगी, एक बार सांस को भरेंगे, 10 बार खाली करेंगे नाक से झटके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे बताएंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे, खिंचाव को महसूस करते हुए एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे और अब जो है दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे और एक दूसरे को प्रेशर देंगे, आंखें कोमल तक बंद, एक बार सांस भरेंगे, 10 बार झटके छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते हुए माथे पर रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए कपालभाति से बहुत सारे फायदे हमारे हैं। हमारा जो है ब्रेन एक्टिवेट रहता है, उसकी जो है थकान मिटती है, उसमें ऊर्जा आती है, थायराइड ग्लैंड हमारी ठीक रहती है, लंग्स मजबूत रहते हैं, हार्ट मजबूत रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज
और ये मोटापे पे कंट्रोल रहता है। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर पेट में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है आपको, तो डॉक्टर से पूछ के ही करें, और नहीं तो धीमे धीमे कर सकते हैं। बीपी अगर हाई रहता है तो धीमे धीमे करें, और अगर बहुत ज़्यादा हाई तो ना करें। एक बार और, अब जो है दोनों हाथ की उंगलियां पंजे इंटरलॉक करते हुए, और नहीं सॉरी, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, और बॉडी को सीधा कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। भरेंगे सांस, थोड़ी देर बाद झटके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथों पर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, और बॉडी को सीधा करेंगे, आंखें को मलता बंद, और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है अपने डायबिटीज के लिए और पूरे पेट के लिए करना है मंडूक आसन। तो दोनों थोड़ा चेयर के आगे आ जाएं और दोनों घुटनों को आपस में मिला लें। बाएं हाथ की हथेली नाभि पर रखें, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर रखें। हाथ को बेल्ट की तरह पूरा बांध लें अच्छी तरीके से। सांस छोड़ते हुए सामने तरफ झुकें, सामने तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लें, और करें कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, हाथ को बेल्ट की तरह बांधेंगे, आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, स्टैंड लगा के खड़ा करेंगे, अपना अंगूठा अंदर तरफ, और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने तरफ, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करना है अपनी आंखों के लिए व्यायाम। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगा लें, चेहरा सीधा रखते हुए आंखें बंद रख लें। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बीच बीच में इस तरीके से लंबी गई सांस नाक से लेके मुंह से खाली करने से हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है, ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, और एक नई ऊर्जा के संग अगला अभ्यास करते हैं हम लोग। तो सीधे बैठेंगे, और अब सांस भरेंगे, और अपनी पुतलियों को ऊपर ले जाएंगे, चेहरा सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटे पुतले नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 बचे पुतले ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटे पुतले नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 लीजिए पुतलियां बीच में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पुतलियां राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, हाथ भरेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे, चेहरा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटी पुतलियां सामने, चेहरा सीधा। फिर 7 भरते पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटी पुतलियां सामने, फिर 7 भरी पुतली राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटी पुतलियां बीच में, फिर 7 भरी पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 छोटे पुतलियां बीच में, आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पुतलियों को रोटेट करेंगे, सीधे बैठेंगे, पहले एक तरफ रोटेट करेंगे, आंखें खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप करेंगे टाटा क्रिया का अभ्यास। अपने अंगूठे सामने रखेंगे, टकटकी लगा के देखेंगे, टॉप को उसके 50 से गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 अंगूठा नीचे, आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखेंगे, टकटकी लगा के देखेंगे, 100 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 अंगूठा नीचे, आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पलके झपकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 दोनों हाथ के हथेलियों से अपनी आंखों को पोंछ लेंगे, पलकों को पोंछ लेंगे, जो पानी आया है उसको पोंछ लेंगे। और अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठे रहेंगे, कमर गर्दन सीधे रखेंगे, चेयर के थोड़ा आगे आके अभ्यास जितने भी हम करेंगे उतने में हमारी कमर सीधी रहती है। तो बाएं हाथ की मुद्रा लगा लें, बाएं हाथ में अपनी जो भी मुद्रा लगाएंगे। राइट हैंड में पहले दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी, और राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से अंगूठा रखेंगे, आंखें को बल बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगली से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल उंगली हटाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पहली दोनों उंगलियां राइट हैंड की रखेंगे माथे के बीच में, आगे चक्र पे, लास्ट की दोनों उंगलियां अपनी रहेंगी, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों उंगलियां रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे,
राइट नाक से नोटिस बंद करते हुए लास्ट की दोनों उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसी से हमारा सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छा होता है। पूरे शरीर में एक एक कोने कोने तक से अनुलोम विलोम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसका कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी शरीर में कहीं रुकावट है उसको दूर करने में बहुत अच्छा है। दर्द है, तकलीफ है, सबको दूर करेगा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सिंहासन करेंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में चेयर पे रखेंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे, माथे के बीच में ध्यान रखते हुए जी लंबी निकालते हुए दहाड़ेंगे। ये जो खिंचाव जीभ से करते हैं, इससे हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। साथ साथ हमारा जो है जो स्ट्रेस है उसको भी निकालने में हेल्प करती है। ये हमारा स्ट्रेस है जो जाय सॉरी ये करते हैं हम लोग सिंहासन। अब हम लोग बजाएंगे ताली, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 और लाल रंग हथेलियां, गरम गरम हथेलियां जहां दर्द तकलीफ हो लगा लेंगे। और करेंगे हास्य आसन। ए पूरे शरीर की थकान मिट जाती है, एकदम हल्का हो जाता है हाथ से आसन से। और अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे मन को शांति के लिए बढ़ते हुए सबसे पहले करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। चेयर के आगे आ जाएं, पहली उंगली रखेंगे माथे पे। ये भी मन को शांत के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम आगे जो भी हम करेंगे वो मन को शांत करने के लिए करेंगे। तो पहली उंगली रखेंगे माथे पे बीच में, बाकी तीनों उंगली आंखों को बंद करते हुए कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे
अंदर ही अंदर 3 बार लंबी गई सांस लेंगे, भंवरे का गुंजन करेंगे। आंखें गोलता बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे। और अब हम लोग करेंगे ओम का उच्चारण आराम आराम से, मधुर ध्वनि में, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, मस्तक के बीच में आगे चक्र पे ध्यान रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। आंखें कोमल सा बंद, दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पे ले आएंगे और इस ओम की ध्वनि को अपने मन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे। इससे जो शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, उसका अनुभव करेंगे। आंखें बंद रहेंगी और धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम ईश्वर की कृपा की चर्चा करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपने शरीर को सीधा करते हुए, रिलैक्स करते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए और सांसों को निहारना शुरू करेंगे। सांसों का जो आवागमन हो रहा है, उसको अनुभव करेंगे। जितना अधिक हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी हमारा मन शांत होकर के एकाग्र होने लगेगा। मन मस्तिष्क शांत होने लगेगा। विचारों की उथल पुथल, मन की उलझन दूर होने लगेगी। सांसों से शरीर को तो आराम मिलेगा ही, मन को भी आराम मिलेगा। ये गिनती की सांसें परमात्मा ने हमें दी हैं।
इतनी बहुमूल्य है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि सब कुछ रुक जाए, लेकिन जब सांस थम जाएगी तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा से जो ये सांसें मिल रही हैं, इनका मूल्य समझते हुए इनका ध्यान करना है। ये सांसें हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा रही हैं, आत्मिक शक्ति को बढ़ा रही हैं। परमात्मा के ध्यान में बैठ करके उनसे ऊर्जा लेते हुए उनकी छवि को निहारेंगे। बंद आंखों में जो हम उनका रूप देख रहे हैं, उसको देखेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये जीवन प्रभु ने दिया है। इस जीवन को मुस्कुराते हुए, शांति से, आनंद से बिताना है। बहुत कुछ मिला है हमें जीवन में, जो परमात्मा ने हमें दिया है। लेकिन शायद कभी कभी हमारा ध्यान उससे हट जाता है। वो जो चीजें हमें मूल रूप में परमात्मा ने दी हैं, उसमें से एक भी चीज अगर कम हो जाए तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर की कृपा को ध्यान में रखना है, उनका आभार व्यक्त करना है, जो बहुमूल्य सांसें हमें दी हैं, ये जीवन दिया है। सुबह जब हम नींद से उठते हैं तो हम देखते हैं हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं। हमारे दिल की धड़कन हमें महसूस हो रही है। प्रभु का, परमात्मा का बहुत बहुत आभार है, जो उसने एक और दिन हमें दिया है। इस दिन को परमात्मा का प्रसाद समझ करके और उनका ध्यान करते हुए बिताएंगे। ये जो आंखें जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, ये हमें मिली हुई हैं। इसका मूल्य वही समझ सकता है जिसके पास ये आंखें नहीं होती हैं। इसलिए ये जो आंखें हमें मिली हैं, ये ईश्वर का प्रेम आभार समझ करके और उनका शुक्रिया अदा करना है हमें। इन आंखों के बल पे ही, आंखें खुली रहने से ही हम सारे कार्य अच्छी तरह कर पाते हैं। ये कान जिनसे हम सुन सकते हैं कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, इन कानों के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचता है। ये बहुमूल्य वरदान प्रभु का है, जो हम सुन पा रहे हैं और सुन करके इस जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इस मुंह से बोल पा रहे हैं, बोल के अपनी सब बातों को कह पा रहे हैं।
बोलने की शक्ति केवल हम इंसानों के पास है, और कोई भी अपनी भावनाओं को बोल के व्यक्त नहीं कर सकता। तो ईश्वर का आभार समझते हुए अपने बोलों पे ध्यान देना है कि जो बोल मिले हैं हमें, ये बहुत कीमती हैं। मीठे बोल बोल रहे हैं ताकि हम परमात्मा के आभार को चुका पाएं, उसको महसूस कर पाएं। इस मुंह से ही हम भोजन ग्रहण कर पाते हैं, उसका स्वाद ले पाते हैं। परमात्मा का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि यदि भोजन हम मुंह से नहीं खा करके, स्वाद लेके नहीं खाते हैं, तो उसका आनंद को नहीं मिलता और शरीर में लगता भी नहीं। कभी कभी स्थिति होती है कि हमारा भोजन मुंह से बंद हो जाता है, अन्य माध्यम से भोजन लेना पड़ता है। उस समय हमें इसका मूल्य, इसकी कीमत समझ में आती है कि कितनी बड़ा ये हमें कृपा है प्रभु की। नाक से हमें सूंघने की शक्ति है, आसपास के वातावरण को हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ करके खुशबू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो हम खा पी रहे हैं, उसमें भी जो है, जो खाने की महक है, खुशबू है, उसको हम इस नाच का द्वारा महसूस करते हैं। परमात्मा आपका बहुत बड़ा आभार है। ये हाथ जिनसे दिन भर अपने सारे कार्यों को हम कर पाते हैं, हाथ का एक एक पार्ट, एक एक अंग बहुत बहुमूल्य है। एक एक उंगली, अंगूठा, हथेली, हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, सभी कुछ महत्वपूर्ण है। ये पूरा हाथ हमारा सलामत है, ये परमात्मा की कृपा है। हम सभी कार्यों को अच्छी तरह कर पा रहे हैं। हमारे पैर चल पा रहे हैं, हम पैरों से सारे कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चल फिर पा रहे हैं, तभी तक जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इसलिए हमें महसूस करना चाहिए कि जो पैर परमात्मा की कृपा से हम चला पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ये मन मस्तिष्क, हमारा दिमाग स्वस्थ है, सही तरीके से कार्य कर रहा है। सब कुछ शरीर के अंग होते हुए भी इस मस्तिष्क की, दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका है। जब ये सही तरीके से कार्य करेगा, तभी शरीर सही तरीके से कार्य करेगा। हम सही तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी सभी निर्णयों को ले पाएंगे। तो ये मन मस्तिष्क, इसमें परमात्मा की ऊर्जा निरंतर हम महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले पा रहे हैं। ये जो है मूल चीजें हैं, जिसको हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे ये सब चीजें हैं, तभी हम सारे आगे के और भी जो सुख लेना चाहते हैं, वो हम ले पाएंगे। इसमें कोई भी चीज अगर हमारे पास ना हो, तो हम और कोई भी सुख नहीं ले सकते। परमात्मा ने हमें बाकी सब सांसारिक सुखों से भी भरपूर कर रखा है। खाने के लिए हमें भरपूर भोजन, स्वादिष्ट भोजन रोज मिल जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। पानी हम पी पाते हैं, पानी हमें स्वच्छ शुद्ध मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है।
पहनने के लिए मनमाफिक कपड़े हैं। अपने हिसाब से हम अपने शरीर को ढांकने के अलावा इसके सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। रहने के लिए घर है, जो बहुतों की किस्मत में नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमें ये घर मिला हुआ है रहने के लिए। हम निश्चिंत होके रह रहे हैं उसकी छत के अंदर। ये बहुत बड़ा कृपा है। चलने फिरने के लिए हमारे पास साधन है, चाहे साइकिल है, स्कूटर है या गाड़ी है या अन्य माध्यम भी दूरी के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। परमात्मा की कृपा है। इनका आभार हमें सुबह सुबह उठते ही व्यक्त करना चाहिए। हम परमात्मा का आभार को व्यक्त करके न केवल संतुष्टता महसूस करते हैं, बल्कि जो भी कोई कमी अगर जीवन में रह जाती है तो उसका दुख नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने मूल रूप से जो सब चीजें हैं वो हमें दे रखी हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह जी पा रहे हैं। इस आभार को कभी भूलना नहीं है। निरंतर परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के एक एक पल को व्यतीत करेंगे। हम उनका आशीर्वाद समझ करके इस जीवन को जिएंगे, अपने परिवार के संग, अपने मित्र संबंधियों के संग या अन्य लोगों के संग अच्छा व्यवहार करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक ढंग से व्यतीत करेंगे। परमात्मा की कृपा के लिए उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, कम है। हम उनका नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।